हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस के 5वें सेट को। यह आज हमारा 5वां सेट है जिसमें हम लोग देखेंगे बेहतरीन 25 क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं इंग्लिश दर्शन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कॉमन एरर से दिया हुआ है। यू हियर बाई आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट एनी सच लिंक इज immediately removed from your platforms। ठीक है, लास्ट में दिया है नो एरर। अब इसमें गलती कहाँ पे है ये हमें देखना है। अब देखो, ये जो पार्ट फर्स्ट है यानी कि जो ए पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जो हियर बाय दिया है ना, ये एडवर्ब होता है। एडवर्ब होने के नाते ये आना चाहिए कहाँ पे, आर और रिक्वेस्टेड के बीच में। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है ना, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है दूसरा, इसमें कोई एरर नहीं है। ये एक कोटेशन या आप जिसको आप सेइंग कह सकते हैं। ठीक है ना, और ये दिया किसने था, जॉन डेलबर्ग एक्टर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा था भ्रष्टाचार के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमें हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। कल्पना इज इंडोड डैश मेनी ग्रेट क्वालिटीज। ठीक है ना, इंडोड के साथ फ्रॉम का कोई मतलब नहीं होता है, टू का मतलब नहीं होता है, इन का मतलब नहीं होता है। इंडोड के साथ क्या आएगा, विद आएगा। इंडोड विद का मतलब होता है किसी गुण से संपन्न, किसी गुण से संपन्न। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, सी। कल्पना इज इंडोड विद मेनी ग्रेट क्वालिटीज, उसके बाद क्या है, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। ठीक, चौथा देख लीजिए। कशिश इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन। क्या है, एक अनहैप्पी पर्सन है। शी डैश अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि वो लगभग हर चीज के बारे में। अब देखो, कोई अगर अनहैप्पी है तो वो उसकी सोच जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव तो होगी नहीं। तो वो पसंद तो करेगा नहीं, लाइक या लव करेगा नहीं। ठीक है ना, एंजॉय यानी कि आनंद मनाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा ग्रम्बल्स। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है किसी बात पर नाराजगी दिखाना या फिर हर किसी बात में कुछ ना कुछ कमी निकाल देना, बहुत लोगों की आदत होती है जी। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या बनेगा, कशिश इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन, शी ग्रम्बल्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 दिया हुआ है, इसमें सिमिलर वर्ड्स पूछा जा रहा है कि सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए, इवेंचुअल का मतलब होता है आखिर में, या फिर इसको बोल सकते हो आप अंततः। ठीक है, एट लास्ट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यम में। ठीक है ना, या फिर मध्यम, या फिर मध्य में, या फिर मध्यवर्ती, या फिर बीच में। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्राथमिक या फिर प्रारंभिक। अल्टीमेट का मतलब होता है अंततः, और प्रायर का मतलब होता है पहले। ठीक है ना, या फिर प्राथमिक। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बन जाएगा सी अल्टीमेट। क्यों, क्योंकि ये वर्ड सिमिलर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है फॉरबिड। ठीक है ना, फॉरबिड का मतलब होता है रोकना। ठीक है ना, या फिर क्या करना, मना करना। ठीक है, बैन इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ए। बैन का भी मतलब होता है रोकना या रोक लगाना। ग्रांट का मतलब होता है अनुमति देना। ठीक है, परमिट का मतलब होता है आज्ञा दे देना, आज्ञा देना। और अलाउ का मतलब होता है, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या फिर स्वीकार करना या फिर जाने देना, करने देना। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फ्रेजाइल लिखा हुआ, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी क्या हो सके, टूट जाए, जिसको आप क्षण भंगुर बोलते हैं। ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी टूट सके। टफ का मतलब होता है जो कठोर हो, कठोर। ठीक है, जो कठोर हो, टाइट हो, है ना। स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, मजबूत हो जाएगा। हैरी का मतलब होता है यहाँ पे, हैरी का मतलब होता है जोर से किसी चीज को खींचना, जोर से खींचना। ठीक है, हैरी का मतलब होता है जोर से खींचना। और एक होता है ब्रीटल। ठीक है ना, ब्रीटल का मतलब होता है क्षणभंगुर, आंसर बनेगा सी। ब्रीटल का मतलब होता है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है, क्षणभंगुर का मतलब ये होता है जो आसानी से क्या हो सके, टूट सके। जैसे कांच है, अगर आप उसको छोड़ दो ऊपर से तो क्या होगा, गिरेगा, टूट जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में अपोजिट बता देना है आपको कि किसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ठीक है ना। वायलेंट दिया हुआ, वायलेंट का मतलब होता है उग्र। क्वाइट का मतलब होता है शांत। इजी का मतलब होता है आसान, ठीक है। काम का मतलब होता है शांत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ए। ट्रैंक्विल मतलब शांत, तो उग्र मतलब क्या हो जाएगा, वायोलेंट। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। श्रूड दिया हुआ, श्रूड का मतलब होता है चतुर, चालाक, ठीक है ना, लोमड़ी के नेचर वाला, ठीक है ना। इसका मतलब होता है चालाक, है ना, या फिर क्या होता है, चतुर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। नाइव का मतलब होता है सीधा साधा, निष्कपट, ठीक है ना। आर्टफुल का मतलब होता है चतुर या फिर चालाक, ठीक है, जिस जो क्या करे, हर चीज में दिमाग लगाए, उसको बोलते हैं आर्टफुल। ब्रेनी, ब्रेनी मतलब होता है जो क्या हो, बुद्धिमान हो या फिर समझदार हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आंसर बनेगा, अपोजिट पूछा जा रहा है तो बी, नाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेही, जिस पे संदेह किया जा सके या फिर संदेहास्पद, ठीक है। डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब होता है संदेह से भरा हुआ। जीलस मतलब होता है ज्वलनशील। वंडरिंग का भी मतलब होता है जो आश्चर्य से चकित कर दे, ठीक है ना, आश्चर्यचकित करने वाला, ठीक है ना। और ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है ना। जो भी इडियम्स और फ्रेज यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। एट द 11th आवर का मतलब होता है एकदम अंतिम क्षण में, ठीक है ना, अंतिम क्षण में, यानी कि एकदम लास्ट में, अंततः, ठीक है। अब देखिए, द इनिशियल मोमेंट दिया हुआ है, ये नहीं होगा। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आंसर बनेगा बी। एट इट्स यूजुअल टाइम, ये भी नहीं होगा। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे बी। रेड लेटर डे का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण एवं यादगार दिन होता है। रेड लेटर डे का मतलब हो जाएगा एक महत्वपूर्ण एवं यादगार दिन। आप सुन सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अ डे व्हेन वंस फील लेजी, जिस दिन आलस कोई महसूस करे नहीं, गलत है। अ डे दैट इज प्लीजेंटली नोट वर्दी, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, और मेमोरेबल, जो क्या हो, मेमोरेबल हो। आंसर बन जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, एक यादगार दिन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज द प्लान, ठीक है ना। मैंने अपने दोस्तों से बात किया और मैंने क्या किया, प्लान को फाइनलाइज किया। माई एवरी होगा नहीं, एवरी माई होगा नहीं, आंसर होगा क्या, ऑल माई, ठीक है ना, ऑल माई फ्रेंड्स। माई ऑल नहीं, ऑल माई फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। द हाइयर द डिमांड द मोर द प्राइसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये प्रयोग किया जाता है, ये डबल कंपैरेटिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, वैसे वैसे क्या बढ़ा, बढ़ा, डिमांड बढ़ा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, उसके हिसाब से क्या हुआ, प्राइस बढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ग्रेटर द प्राइसेस, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल में बढ़ते हैं, वहां पे आप प्रयोग करते हैं डबल कंपैरेटिव का। और दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आप क्या लगाते हो, आर्टिकल द का प्रयोग करते हो, ठीक है। डबल कंपैरेटिव इसको बोला जाता है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 15, 16 देख लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ सब्स्टिट्यूटेड ऑफ द फ्रेज द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, मानव हत्या इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, होमिसाइड, मानव हत्या, ठीक है, या फिर नरसंहार। पेट्रीसाइड होता है, पेट्रीसाइड का मतलब हो जाता है पिता की हत्या, ठीक है। पेट्रीसाइड का मतलब हो गया पिता की हत्या। सुसाइड मतलब होता है जब आप स्वयं को मार लेते हैं ना, स्वयं को मारना, ठीक है, खुद को मार लेना। आप सुनते हैं, बहुत 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 फेमस वर्ड है ना, सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया, फलाने ने सुसाइड कर लिया, इस तरीके से वर्ड। इनफेंटिसाइड, अब देखो, इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, और साइड मतलब होता है मार देना, ठीक है। तो
छोटे बच्चों यानी कि छोटे शिशु की हत्या, छोटे बच्चों की हत्या, उसको बोलेंगे क्या? इनफेंटिसाइड। दोबारा बोल देता हूं, होमिसाइड हो जाएगा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना, ह्यूमन बींग्स को मारना। पेट्रीसाइड का मतलब हो गया पिता की हत्या कर देना। सुसाइड का मतलब हो गया स्वयं को मार लेना, और इनफेंटिसाइड मतलब छोटे बच्चों को मार देना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, जो क्या हो, यूज में नहीं हो अभी, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब हो गया अप्रचलित, अप्रचलित, ठीक है। अब देखो, कैटास्ट्रोफ है और डिजास्टर है, दोनों का मतलब विनाश ही होता है, लेकिन इसका मतलब होता है महाविनाश। महाविनाश मतलब बहुत बड़े लेवल पे कुछ अगर नुकसान हो तो उसको बोलेंगे महाविनाश, और डिजास्टर मतलब होता है विनाश, नुकसान, ठीक है। कॉमन मतलब होता है सामान्य, कॉमन का मतलब हो जाएगा सामान्य, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा डी, समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, जो यूज में नहीं हो, प्रचलन से बाहर, उसको बोलेंगे अप्रचलित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18 देख लेते हैं यहाँ पे। दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 words are given out of which one word is correctly spelled, select the correctly spelled word। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है कि स्पेलिंग मिस्टेक बताना है आपको, ठीक है ना। कौन सा इसमें से करेक्ट स्पेल्ड है? हाइट लिखा है HEIGHT, HEIHGT गलत है, HITE भी गलत है, HEIGHT ये हो गया सही, इसका मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है ना। HIEGHT ये भी क्या है, गलत है। गाइडेंस का स्पेलिंग देख लीजिए, GUIDENCE गलत है, यहाँ पे GIUANC ये भी गलत है, GIUD ये भी गलत है, GUIDANCE, इसलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, ये है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। दिया हुआ मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली, सिस्टम ऑफ पीपल एंड प्रोसेस दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हम लोग ऑप्शंस हटाते कैसे हैं। देखो, इसमें दिया है RQP, PQR, QPR और RPQ, ठीक है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो Q लिखा हुआ है, यहाँ पे जो Q लिखा है, यानी कि Q लास्ट में आना चाहिए, तो क्या ये Q लास्ट में आ सकता है? सिस्टम ऑफ पीपल एंड, अब एंड के बाद कुछ कनेक्टर यहाँ पे एंड दिया हुआ है, तो कुछ और भी तो यहाँ पे होगा ना जोड़ने के लिए, तो इस वजह से आपका आंसर डी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ, अब देखो RQP दिया हुआ है, देखते हैं पहले कि R से शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सेट ऑफ, अब R में दिया है प्रोसेसेस दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, पीपल के बाद से देखो फिर इक्वली जोड़ा गया टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो RQ और P, इस तरीके से आंसर बन जाएगा ए। बाकी सारा जो है कोई इसमें से सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे हम बाकी सबको गलत क्यों काटे हैं। मान लीजिए कि R अगर आप रखते हो लास्ट में, ठीक है, प्रोसेस से दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड, अब ये अपना यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम करेगा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये आपको पता है कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल होने के नाते एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इसके बाद एक नाउन आना चाहिए, ठीक है। अब आर के बाद तो नाउन कोई है नहीं, तो इसलिए आर हमारा लास्ट में रह नहीं सकता, इस वजह से हमने बी और सी को एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन बनेगा आंसर ए। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है ना, इंडिया इज अ कंट्री बीच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन मतलब होता है आध्यात्मिकवाद, मच मोर देन मेटेरियलिज्म, ठीक है ना। मेटेरियलिज्म की बात हो रही है, मतलब भौतिकवाद का, ठीक है ना। दो चीजों के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है। एक हो गया स्पिरिचुअलाइजेशन और दूसरा हो गया मेटेरियलिज्म, और किसको ज्यादा रखा गया है? स्पिरिचुअलाइजेशन को, ठीक है। तो इसका आंसर हमें लग रहा है कि आंसर इसका सीधे बनना चाहिए पी, क्यू और आर। सबसे पहले इसको बड़ा दिखाना है, बीच में ये तुलना कराने के लिए आया है, और दूसरी तरफ ये हो गया, आंसर बनेगा सी। बाकी सब आप देखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके सेट का, 5 क्वेश्चन। देखिए, दिया हुआ द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट आर डैश फॉर ले पीपल, ठीक है ना। ले पीपल, यहाँ पे देखो, ले मतलब होता है लेटर ना, लेकिन यहाँ पे ले पीपल उनके लिए प्रयोग किया गया है
जो स्किल्ड पीपल है, जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, जो अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट कैन परवे इज दैट, ठीक है ना। अब परवे का मतलब होता है उपलब्ध कराना, ये जो परवे दिया है इसका मतलब होता है उपलब्ध कराना। कहा जा रहा है कि जो सबसे सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण एडवांटेज है इंटरनेट का परवे कराता है, इज दैट इट बिकम्स अ लाइब्रेरी, परहैप्स द मोस्ट डैश, द चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता, एंड द क्विकेस्ट सबसे फास्ट, दैट पीपल कैन अफोर्ड जिसको सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल कैन यूज द इंटरनेट फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की जानकारी के लिए और ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। दे नीड सच जेंडर रिलेशंस इन ए अब्लिक एंड यहाँ पे डैश कंट्री, ठीक है ना। मतलब कहा जा रहा है कि वो किसी भी प्रकार के जेंडर रिलेशन को जान सकते हैं। लाइक ईरान विदाउट गोइंग देयर फिजिकली, कहा जा रहा है कि वो अगर ईरान के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना वहां पे फिजिकली गए हुए भी जान सकते हैं। Another instance is that a student living in अमेजन जंगल, अगर कहा जाए कि दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई व्यक्ति अगर जंगल में है, अमेजन के जंगलों में, कैन लर्न हाउ टू मेक अमेरिकन कपकेक्स, वो जान सकता है कि कैसे हम लोग अमेरिकन कपकेक बना सकते हैं। एट द पुश ऑफ अ बटन ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे सिर्फ एक बटन दबाते हुए, ठीक है। विच वुड सेव हिम डैश ऑफ डॉलर्स, बहुत सारे पैसे बचा सकता है। विदाउट अ नीड टू विजिट द यूएसए, बिना यूएसए गए ही वह सीख सकता, ठीक है। With it costing $1 for internet use at dash कैफे, ठीक है ना। कहा जाए कि अगर वहां पे आप इंटरनेट कैफे में जाते हैं तो $1 आपको देना पड़ता है, उतना वह सेव कर सकता है यहीं से बैठे बैठे देख करके, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम भरना शुरू करते हैं। दिया हुआ है द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट आर, ठीक है ना। अब देखो अनस्टॉपेबल का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके, ठीक है। अनअचीवेबल का मतलब होता है जिसको प्राप्त न किया जा सके, और अनकॉम्प्रिहेंडेबल का मतलब होता है जो समझ के परे हो, और अनथिंकेबल का मतलब हो जाएगा जो कल्पना से भी परे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा डी। द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट आर अनथिंकेबल। आगे पढ़ते हैं। इंटरनेट का परव्यू इज दैट इज बिकम्स लाइब्रेरी परहैप्स द मोस्ट, ठीक है ना। 22 नंबर में देखो क्या आ सकता है, द मोस्ट डैश। अब देखो मोस्ट अनथिंकेबल एक्सटेंसिव, ठीक है ना। अनथिंकेबल का मतलब होता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत या फिर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्सटेंसिव हो जाएगा, एक्सटेंसिव, मोस्ट एक्सटेंसिव। The cheapest and the quickest that people can afford. For example, people can use the internet for any kind of information and knowledge. They need such a gender relations in and, अब देखो यहाँ पे secluded हो जाएगा। secluded मतलब जो अलग कंट्री है, लाइक ईरान, मतलब ईरान के जो है अलग है, उससे कहा जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में दिया गया कि मान लिया ईरान एक सेक्लूडेड कंट्री, उसके भी बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो बिना वहां पे गए जानकारी ले सकते हैं। Another instance is that a student living in Amazon jungle can learn how to make American cupcake at the push of a button on YouTube, which would save him, ठीक है ना। अब कितना बचा सकता है, ठीक है। फ्यू डॉलर होगा नहीं, फ्यू मतलब होता है न के बराबर, लेस होगा नहीं, मोर होगा नहीं, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। हंड्रेड्स ऑफ डॉलर विदाउट अ नीड टू विजिट द यूएसए, विथ इट कॉस्टिंग $1 फॉर इंटरनेट यूज एट, ठीक है ना। अब यूज इंटरनेट कहाँ करो, इंटरनेट कैफे में। पिज्जा कैफे में होगा नहीं, बेकरी में होगा नहीं, फूड में नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा डी। तो उम्मीद है कि आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।